हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती की जो मेरिट है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ऊपर से छात्रों का सिलेक्शन होगा। उसके पीछे क्या आधार बताया जा रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती हफ्ते भर में पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को नौकरी व रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएंगे और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर बाकी पदों पर होगी भर्ती। मेरिट में ऊपर से नीचे का क्रम जो आपसे कल बोला था मैंने, यही देखो बात लिखी हुई है यहाँ पे। मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य SC ST OBC की मेरिट को ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ST वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह गई थीं। बदली हुई कट ऑफ में 8,018 शिक्षा मित्र भी उत्तीर्ण हुए हैं। सरकार द्वारा निर्धारित 60-65 कट ऑफ के आधार पर 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा मित्रों ने अपील में कहा था कि अगर कट ऑफ 40-45% होती तो 37,000 से अधिक शिक्षा मित्र चयनित होते। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम एक और क्रिएट होगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। OBC आयोग ने लगा रखी है रोक। पिछला वर्ग के अनुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप लगाते हुए आयोग ने याचिका दायर की थी। आयोग ने नोटिस का जवाब न देने से नाराज आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। अब यहाँ पर पूरा मैटर ये है कि यदि 40-45 कट ऑफ आ गई तो जिन अभ्यर्थियों को आप नौकरी दे रहे हैं उनका क्या होगा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि यदि आपने 40-45 की पर नौकरी दी और 60-65 में आपने कुछों को नौकरी दी और बाकी के छोड़ दिए, फिर उनका क्या होगा? क्योंकि आज वो चयन सूची में है और कल आप केवल उनको ही दे देंगे जो 31,000 है, बाकी के चयन सूची के बच्चे कहाँ जाएंगे फिर अगर 40-45 पर दी। मतलब आंकड़े जो या तो सरकार के पास 51,112 पद शेष हैं। सरकार सभी पदों पर 60-65 पर जितने भी अभ्यर्थी पास हैं, क्योंकि आपको यदि ज्ञात हो सरकार वैसे ही रोजगार का सृजन करना चाहती है जैसा सरकार का कहना है, तो सरकार के पास लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं। उन 2.25 लाख में से 1,46,000 60-65 पर बच्चे पास हैं। तो सरकार या तो इन सभी को नौकरी दे दे, मैटर ख़त्म 40-45 और 60-65 का। इसका मतलब ये है कि जो 60-65 पर जितने भी बच्चे पास हैं सभी को नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके अलावा यदि 40-45 की मेरिट आती भी है तो 40-45 के उसमें से 45,000 बच्चे आप और जोड़ लें तब भी ये पद पूरे नहीं भरेंगे। मतलब तब भी 1,90,000 पद भरेंगे और तब भी आपके पास 30 से 35,000 सीट खाली रहेगी। वैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती 69,000 की नहीं है, बल्कि 69,000 में 22,000 सीट है जो 68 है, पिछले 68,500 की बच रही हैं वो और जुड़ेंगी, तो 91,000 भर्ती हैं। वैसे भी पूरी 91,000 ही बैठ जाएंगी। तो सरकार को ये इस तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए जिससे अभ्यर्थियों को नुकसान हो, बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप इस बात को ऐसे और समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। CM ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार में पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पिछली वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग की 65 100 में से 97 नंबर और SC ST OBC के लिए 60% मतलब 150 में से 90 नंबर कट ऑफ निर्धारित की। कट ऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय ने एकल पीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित कट ऑफ के अनुसार परिणाम जारी करने के आदेश दिए। अब 45% और 40% में 6 मई 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। मतलब वही पूरी कहानी लिखी हुई है जो कि आपको पहले बताई गई थी। बार बार आपको इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। अब बात यह है, भर्तियों में तेज़ी लाने के लिए आयोगों की अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक कल होगी और अब जो है ये मीटिंग आज होनी है, आप इस बात को समझ लीजिए। और जो भी होता है मीटिंग में सारे ही बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया। आप सबके नाम देख सकते हैं, हर विभाग का सबसे उच्च अधिकारी है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है
और नई दिल्ली में जो है स्कूल खुल रहे हैं। ये अपने मैटर की खबर नहीं है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि SLP डली हुई है 40-45 और 60-65 पर। कल को यदि 40-45 जीत जाए आदेश तो क्या होगा, इधर उधर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हैगा। इसका मतलब यह है उत्तीर्ण अंक को लेकर रिजर्व सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, तो ज़्यादा जल्दबाजी दोबारा से सरकार को नहीं दिखानी चाहिए। और सरकार दिखा रही है तो सरकार उतने पदों को साथ लेकर चले, यदि कोई ऊंच नीच हो तो बाकी पदों से उन अभ्यर्थियों को नौकरी दे सके। उधर आपको मैंने बता दिया था कि कॉमन नंबर पर आपकी सुनवाई है। जैसे ही जो भी अपडेट होती है मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था ये, और सभी पदों का ब्यौरा जे आपको पहले ही बता दिया गया है। तो ये वैकेंसी जो है बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकलने वाली हैं। तो बल्क जो वैकेंसी निकलेंगी इनका पूरा फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। मैंने आपको ये अभिमान एकेडमी के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया गया था कि इन जो फेक न्यूज़ हैं इन पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि जब भर्तियां निकलती हैं तो इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि वैकेंसी निकली है, इम्पोर्टेंट ये होता है आप उन भर्तियों के लिए कितने तैयार हैं। तो नौकरियां काफ़ी सारी आने वाली हैं। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती में नया मोड़ लेते हुए ट्विस्ट चलता हुआ है पूरा। और यदि चलो किसी को नौकरी मिल रही है, इससे प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, जिनको नौकरी मिलेगी वो चयन सूची में से होंगे, चयन सूची के बाहर से तो होंगे नहीं। और जब चयन सूची में से होंगे तो सरकार को वैसे भी उनकी काउंसलिंग करानी थी, तो सरकार पहले उनकी काउंसलिंग करा के निमट ले, कौन सी प्रॉब्लम। और वैसे भी वो टॉपर्स बच्चे हैं, तो जो टॉपर हैं उनको अपने ज़िले पहले भी मिलने थे, आज भी मिलने हैं। काउंसलिंग फॉर्म भरे हुए उनको शुरू के टॉपरों को 31,661 के टॉपर्स की सूची लग जाएगी। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।